ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग व्यापक रूप से होता है? पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग व्यापक रूप से होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में क्या प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों? तो तेल के ऊपर पानी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दोगे तो मच्छरों के जो लार्वा रहते हैं सांस लेने में बाधा होती है और वो मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ओजोन किसे प्रभावित करता है? तो ओजोन प्रभावित करता है पारे को और चांदी को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ब्रोमीन है एक डैश, तो ब्रोमीन जो है वो आपका लाल द्रव है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी पानी का रासायनिक नाम ड्यूटीरियम ऑक्साइड है, D2O। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अभिसारी लेंस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यदि प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दी जाए तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? प्रकाश के स्रोत से दूरी आधी कर दोगे तो तीव्रता चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो वर्षा की बूंदें सतही तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होती है, तो डिप्थीरिया रोग से आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा, गला प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए का एक सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है आपका गाजर। ऑप्शन नंबर बी राइट है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, अशुद्धियों को अलग करता है गुर्दा। ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर ए जिप्सम का रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क ऑप्शन नंबर सी। बॉक्साइट ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो वेदन क्षमता सबसे अधिक गामा किरणों की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सोडियम क्लोराइड में होता है, तो सोडियम क्लोराइड में होता है विद्युत संयोजी आबंध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंबित रक्त स्कंदन की शर्त है हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है फीमर। कमेंट करके बताइए फीमर शरीर के किस भाग में पाई जाती है? फीमर हड्डी जो है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु के द्वारा ऑप्शन नंबर सी पोलियो राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ और पारे की वाष्प भरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बैटरी के अंदर परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन जो दिए हैं उसके अनुसार बताना है और डेसिबल में बताना है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी है। तो ध्वनि तीव्रता होती है आपकी 85 डेसिबल, इससे अधिक व्यक्ति सुन नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को H2 से क्रिया कराएंगे तो मीथेन गैस बनेगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि 300 डिग्री जिसको पीओपी के नाम से जानते हैं कि जमने में सम्मिलित होता है। किसके कारण पीओपी जम जाता है? तो पीओपी अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए
जल योजन का यूज करता है। पीओपी की मूर्तियां भी बनती हैं, आप सभी को पता होगा। गणेश जी वगैरह पीओपी के आते थे पहले, लेकिन अब जो है उस पर रोक लगा दी गई है। बोला गया है इको फ्रेंडली बनाइए, मिट्टी के गणेश जी घर पर विराजमान करिए। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है? तो हैलोजनों में ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होता है। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को का नाश कर देता है? तो पेट के जीवाणुओं को नाश HCl करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो मेकर का संबंध दिल से है, हृदय से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आवर्धक लेंस के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो आवर्धक लेंस के रूप में अभिसारी लेंस को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सूर्य में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए हाइड्रोजन मूल ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर कैल्शियम सल्फेट राइट आंसर है। टीबिया अस्थि किस में होती है? तो टीबिया अस्थि आपकी पैर में होती है। ऑप्शन नंबर बी पैर यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता? तो यकृत में आपका विटामिन बी संचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बैरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो बैरियम मील पोषण नाल का एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी बैरियम मील राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है संवहन। लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़े को ले जाया जाता है तो कपड़े का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो लाल रंग का यदि प्रकाश है उसमें हरे रंग की कोई भी चीज ले जाओगे तो वो प्रतीत होगी आपको ऑप्शन नंबर बी काली। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। विद्युत या इलेक्ट्रिक तार बनाने के लिए तांबे का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग पिच में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पिच में तांबे का प्रयोग किया जाता है जब आप विद्युत तार बनाते हो। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट में आपकी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्न द्वारा की गई, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज का श्रेय जाता है थॉमसन को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर है। थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। मानव कोशिका में डैश निहित है, कितने गुणसूत्र? तो मानव कोशिका में ऑप्शन नंबर सी 46 गुणसूत्र निहित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है चेचक। ऑप्शन नंबर ए चेचक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1984 में
भोपाल में किस गैस के रिसाव से मृत्यु का तांडव हुआ था? उस समय भोपाल में मिक गैस, जिसको मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ साथ होता है लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल। ये तीन चीजें स्टेनलेस स्टील में मिली होती हैं। पानी की स्थायी कठोरता क्या मिलाकर दूर की जा सकती है? तो पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पायरिया मानव के किस अंग का रोग है? तो पायरिया मानव के मसूड़े का रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी होता है आपका विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है आपका तपेदिक। ऑप्शन नंबर ए तपेदिक यहां पर राइट आंसर है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये किसका नियम है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये नियम किसने दिया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गति का नियम सर आइजक न्यूटन, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन, अपवर्तन का नियम स्नेल और गैस नियम रॉबर्ट हुक। ये इसमें से आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ये सुमिलित नहीं है। बाकी गति का नियम न्यूटन, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन और अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया है। राइट आंसर है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं नाभिकीय संलयन को। ऊनी कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में गर्म होते हैं, ऐसा क्यों? तो ऊनी कपड़े गर्म होते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के बेहतर रोधक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो अस्थायी चुंबक बने होते हैं, वो बने होते हैं आपके मृदु लोहे से। ऑप्शन नंबर सी मृदु लोहा राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? पृथ्वी पर आप उचकोगे कम जंप करोगे, चंद्रमा पर उचकोगे तो अधिक जंप करोगे, थोड़ा सा ही ताकत लगाओगे। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, इसलिए आप ज्यादा ऊपर छलांग लगा सकते हो चंद्रमा पर। ग्रीष्मकालीन में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीष्मकाल में आपका सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो प्रकाश के लिए जो कथन दिए गए हैं उसमें से आपको बता दें, प्रकाश निर्वात में नहीं गुजर सकता होकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश गुजरता नहीं है, नहीं होकर जा सकता है। एक फ्यूज का तार डैश के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज के तार का उपयोग होता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिवर्तन को तोड़ने पर जो है ब्रेक हो जाता है और आपका सामान बच जाता है, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन राइट आंसर है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो सोडा वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हीरा एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हीरा एक तत्व है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा था? तो सबसे पहले मानव ने जो संश्लेषित रेशा बनाया था वो था आपका रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी रेयॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती है, बाकी मक्खन चीज और मछली में कार्बोहाइड्रेट होती है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके सेल्सियस में बताना है कि मनुष्य का सेल्सियस में जो है तापमान कितना होता है। जो ये फ़ारेनहाइट है इसको आपको
सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताना है कि कितने डिग्री सेल्सियस हमारा सामान्य तापमान होना चाहिए। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एड्स रोग फैलता है, तो एड्स रोग फैलता है ऑप्शन नंबर डी शारीरिक संपर्क से, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। आयरिस का क्या काम होता है? तो आयरिस का काम आपका होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए आंख में जाने वाला प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता है, उसका नाम है आयरिस। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में पर्याप्त जो व्याप्त आर्द्रता होती है उसको मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जूल किसकी इकाई है? तो जूल जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव को क्वथनांक से पूर्व यदि वाष्प में बदल जाए तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित होती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई जो है चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण, मतलब आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, उसी के तरफ इंगित करती है, राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित करता है? तो एलिसा परीक्षण आपका एड्स के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए एलिसा परीक्षण के लिए राइट आंसर है। मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से शिराएं रक्त का वहन करती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शिराएं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? तो साबुन के साथ तत्परता से कठोर जल झाग नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा के लिए NaOH बोलते हैं। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, आपको ऑप्शंस दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। डैश का अपघटन मानव में जो है अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो किसका अभी अपघटन? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिका का अपघटन होता है अल्जाइमर के लिए जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नीली व्हेल सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज बीमारी ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज को प्रभावित करेगी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की है? तो ऑक्सीजन की खोज की है प्रिस्टले ने, ऑप्शन नंबर सी प्रिस्टले यहां पर राइट आंसर है। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादित मेंडल ने किया है, ऑप्शन नंबर बी मेंडल राइट आंसर है। एक बार बराबर कितना होता है? तो एक बार को यदि आप जो है पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो एक बार होता है आपका 10 पास्कल के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 10 पास्कल राइट आंसर हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? लोलक की लंबाई 4% बढ़ाएंगे, आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2%। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं? तो प्रकाश में जो ध्रुवण होता है उससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं, तो चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को विद्युत अवक्षेपण द्वारा कम किया जाता है, विद्युतीय अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका 100वां क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे क्या कहते हैं? तो रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसे पीत बिंदु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्टेन ने की है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट किस ओर जा रही हो? तो लिफ्ट यदि समान त्वरण से नीचे आएगी तो व्यक्ति के प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। तो पृथ्वी सूर्य से अवरक्त एवं ताप ऊर्जा के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होगी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का सुधार किया जा सकता है। तो मायोपिया का सुधार कनकेव लेंस द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? पोटेशियम जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फिटकरी इसका एक उदाहरण है। तो फिटकरी द्विक लवण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए द्विक लवण फिटकरी सही आंसर है। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल्स सूत्र क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र KNO3 है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो तेल में रखने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम को तेल में रखा जाता है, नहीं तो वो अभिक्रियाशील होती है बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर आयरन यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा धातु ऑक्साइड के लिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो यहां पर आयरन का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से, लैटिन शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है? तो निषेचन के बिना फल के विकास को पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेवार होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अस्थि मज्जा जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश आपका निडेरिया संघ का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर निडेरिया से आंसर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो उस ऊर्जा रूपांतरण का नाम है आपका प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी शरीर के पैरों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। घातक रक्त अल्पता जिसको एनीमिया बोलते हैं किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया आपका विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाए विटामिन B12 की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संक्रामित नहीं हो सकता? तो यहां पर जो रोग दिए हैं उसमें से आपका सिरोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रामित नहीं हो सकता, बाकी सभी हो सकते हैं। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। तो उस एकमात्र धातु का नाम है कॉपर या ताम्र जो जीवाणु रोधी होती है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? तो यहां पर डीएनए एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। ऑप्शन नंबर ए डीएनए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। पन्ना और हीरा निर्मित होते हैं। तो पन्ना और हीरा ये जो है बेरिलियम और कार्बन से, पन्ना होता है बेरिलियम से और हीरा होता है कार्बन से निर्मित। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग ये आपका जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन थे। ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह कैसी होती है? तो धनावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक राइट आंसर हो जाएगा। तार खींचने योग्य सबसे अच्छा धातु इनमें से कौन सा है? तो तार खींचने योग्य तन्य सबसे ज्यादा जो रहेगा वो आपका सोना रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सोना या गोल्ड सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए बीन्स सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बीन्स सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। मानव गुर्दा किडनी में होने वाली अश्मरी से ज्यादातर होते हैं। तो मानव गुर्दा किडनी जो होता है उसमें यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपका स्टोन बन जाता है ना, आपने देखा हो अश्मरी मतलब स्टोन। ऑप्शन नंबर ए स्टोन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पथरी बोलते हो हिंदी में, पथरी सुना है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पथरी की समस्या होती है, वही जमा हो जाता है। इंसुलिन मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज से होता है। ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राहक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ए बी रक्त समूह सर्वग्राहक होता है, सही आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलता प्रभावित करती है? तो अबिंदुकता आंखों और दृष्टि को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। विवृत स्थान भित्ति एगोराफोबिया किसे कहा जाता है? तो एगोराफोबिया खुले स्थान का डर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप रसल वाइपर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर रसल वाइपर राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के आपके 8 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 8 पैर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जीवूती परीक्षा बायोस्फी क्या होती है? तो बायोस्फाई या जीवूती परीक्षा यहां पर सही आंसर है। एक डॉक्टरी परीक्षण की तकनीक जिसमें कोश तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7 से अधिक और 8 से कम होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक्यूरेट रक्त का जो पीएच मान होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अन्य जंतुओं के मांस खाने की तुलना में मछलियों का मांस खाना स्वास्थ्यकर माना जाता है, ऐसा क्यों? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बहु असांद्रित वसा होता है मछलियों के मांस में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बहु असांद्रित वसा। लाल रुधिर कणिका कहां बनती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं आपकी अस्थि मज्जा में बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आतंच करने वाला पदार्थ उत्पन्न करती हैं कहलाती हैं, तो वो कहलाती है बिंबाणु। ऑप्शन नंबर सी बिंबाणु यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रोणों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला कांट दांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर रदनक। ऑप्शन नंबर सी रदनक यहां पर सही आंसर है। पीलिया किस अंग का रोग होता है? तो पीलिया आपका यकृत का रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यकृत राइट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर सी गला यहां पर राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के प्यूपा
चरण में रासायनिक जो है तंतु पैदा, वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटजन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर एक्सरे के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 4 रक्त समुदाय ए बी और ओ में से सर्वदाता रक्त समुदाय कौन सा कहलाता है? तो ओ सर्वदाता रक्त समुदाय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिल सकता है? तो आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए दूध राइट आंसर हो जाएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स मूलतः आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए मादा एनोफिलीज के दंश के कारण मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, डायबिटीज रोग। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई के रूप में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदातक दाता कहलाता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ओ रक्त समूह। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनेगा? तो फेरस सल्फेट को यदि आप क्रिस्टल ट्यूब में गर्म करेंगे तो आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल रूप में होता है उसका FeSO4 × 7H2O सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने से हाइड्रोजन गैस तथा लोह क्लोराइड तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होगा? तो लोहे को यदि आप वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो Fe2O3 का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। डैश का संचारण एक गंभीर समस्या है। तो आप सभी को पता है आयरन या Fe का संचारण एक गंभीर समस्या है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोह जंग का रंग कैसा होता है? अब आपने लाल या भूरा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रंग कैसा होता है? तो एग्जैक्ट रंग होता है आपका लाल भूरे रंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र आपका FeCl2 है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक डैश रंगीन पाउडर में बदल जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन ये जलता है आपका चमकदार सफेद लौ के साथ, और जो पाउडर बनाएगा तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका इस पाउडर का। ऑप्शन नंबर सी सफेद कलर का पाउडर बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? तो MgCl2 आपका जल में घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए किसको जोड़ा जाता है? तो तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए Sn ऑप्शन नंबर बी को जोड़ा जाता है, तब जाके आपका कांस्य बनता है। Sn को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। जैसे Al को एल्यूमिनियम बोलते हैं, ऐसे ही Sn को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। MgO का विलेय होता है, तो MgO का विलेय ये किस प्रकार का होगा? तो ये क्षारीय प्रकार का होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्षारीय प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या उत्पाद मिलेगा? तो लेड नाइट्राइड को यदि आप ताप के थ्रू जो है परिणाम चाहते हैं तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? तो लेड धातु लेड क्लोराइड का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा। पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है? तो
इसका कारण है आपका इसकी अच्युत आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। ऑप्शन नंबर बी, अच्युत आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो स्टारफिश का स्नायु तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़ ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। नरसुरा या सार्क में आलिंगक किसके साथ जुड़े होते हैं? तो नरसुरा या सार्क में आलिंगक आपके श्रोणी पक्ष के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर श्रोणी पक्ष, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण या फिक्सेटर कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण या फिक्सेटर हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे राइट आंसर है। हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होते? तो हार्मोन आमतौर पर बिल्लियों में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्ली यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लाख बनाई जाती है तो लाख एक कीट से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी कीट से राइट आंसर है। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, ऐसा क्यों? तो यहां पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उसे पानी की जरूरत कम पड़ती है, नहीं होती है। वसा के ऑक्सीकरण के कारण शरीर में पानी बन जाता है। जठर के ल्यूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो ऑलिव रिडले एक कछुए की प्रसिद्ध प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो यहां पर आपका अजगर विष रहित सर्प की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो आपको बता दें कांच सर्प वास्तविक सर्प नहीं है। बाकी समुद्री सर्प भी होता है, वृक्ष सर्प, अन्न सर्प, ये तीनों होते हैं। कांच सर्प नहीं होता। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होते हैं? तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक किसी भी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रासायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थि मत्स्य का है? तो उपास्थि मत्स्य आपकी शार्क और रे, ये दोनों मछलियां उपास्थि मत्स्य की कैटेगरी में आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो स्तनपायी वर्ग से संबंधित आपका वेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये सभी स्तनपायी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है कैसे? तो किसी पेड़ की लगभग सही आयु तने के वलयों को गिनकर जो है लगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता? तो रजत मीन में अस्थि पंजर बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र कहा जाता है केचुए को। ऑप्शन नंबर बी केचुआ सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, शुतुरमुर्ग। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन या सिल्वीकल्चर के साथ है? तो सिल्वीकल्चर का साथ जो संबंध है वो है आपका जंगली फसलों का। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सांपों में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते? तो यहां पर मोर में, शुतुरमुर्ग में और कछुए में, इनमें जो है दांत नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए वाली कैटेगरी सही आंसर।